राजस्थान की गर्मियों के बीच यह शहर उदयपुर है और जो पीछे यह तस्वीर दिखाई दे रही है यह शिक्षा संबल कार्यक्रम समर कैंप 2022 है। उदयपुर की बड़ी संस्था है विद्या भवन और वह हर साल सैकड़ों छात्रों को साथ लेकर समर कैंप करती है। वैसे तो समर कैंप सारे विद्यालय करते हैं, तमाम निजी स्कूल करते हैं, लेकिन विद्या भवन का यह समर कैंप क्यों खास है, जनज्वार इसको क्यों कवर कर रहा है, इसकी पूरी विस्तार से बातचीत करेंगे कि कैसे ये पूरा समर कैंप छात्रों के देखने का नज़रिया, उनके विषय के प्रति, समाज के प्रति बदलता है और उसके साथ साथ ये कैसे विद्या भवन में इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे महीनों तक चलता है। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे और समझेंगे यहाँ के वॉलंटियर्स से, यहाँ के एक्सपर्ट्स से, यहाँ के शिक्षकों से और यहाँ के कर्मचारियों से। विद्या भवन की जो परंपरा रही है कि साधारण घर के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा का मौका मिले और इसकी शुरुआत ही इसी विचार से हुई थी 1931 में। और उस वक़्त यहाँ सामंतवादी व्यवस्था थी, अंग्रेज़ों का राज था। उस ज़माने में ये सोचा गया था कि कैसे हम बराबरी के मूल्य, प्रजातांत्रिक मूल्य, लिंग समानता और बच्चों का प्रकृति से जुड़ाव हो। आइए हम आपको लिए चलते हैं विद्या भवन के समर कैंप के उन क्लासों में जहां के विद्यार्थी समर कैंप में खास तरह से अपनी चीज़ों की तैयारियां कर रहे हैं। यह सामने जो कमरा है इसमें मैथमेटिक्स का इस वक्त क्लास चल रहा है और हाई स्कूल है, यह 10वीं की कक्षा है। नाम क्या है तुम्हारा? ऋतिक मीणा। ऋतिक मीणा। तो यहाँ कितने समय से हो? यहाँ पे अभी 1 महीने के लिए कैंप में आए और 6 दिन बाकी हम घर पे जाएंगे। कुछ मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। क्या फ़र्क आया यहाँ पे? मतलब हमारे पूरे में चेंज आ गया। मतलब पूरे में तुम्हारे चेंज आ गया? हाँ। यहाँ पे सब लिमिट में काम होता है, सब पढ़ाई अच्छी होती है, यहाँ पे सब अच्छा होता है। ठीक लगा। मेरे को यहीं रहने का हो गया, अब जाने का नहीं होता है। यहाँ आने के बाद, इस कैंप में शामिल होने के बाद क्या फ़र्क महसूस हुआ? सर यहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी है और मतलब सब चीज़ समझ में आती है और हॉस्टल भी अच्छा है। इस कैंप में हमें जैसे छोटे छोटे ग्रुप्स में बच्चों की जिस तरह का लेवल होता है उस लेवल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। मतलब उसको क्या ज़रूरत है, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मैथ्स में अभी जैसे क्लास 10th का बैच है, लेकिन बात 10th की नहीं होती, बच्चे को क्या नहीं आ रहा है, हम उस लेवल से, चाहे वो प्राइमरी लेवल का क्यों नहीं हो, हम उस चीज़ से उसको निकाल के लाते हैं और उस बेसिक को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर हम कंसेप्ट समझें तो ये है कि आप इस बात का ध्यान देते हैं कि बच्चे की अभी, चाहे वो हाई स्कूल का ही छात्र क्यों ना हो, उसकी समझदारी अभी क्या है, उस आधार पर फिर बिल्कुल उस आधार पे चलते हैं ताकि उसको आगे वो कवर करने में दिक्कत नहीं आए। तो जो मेन बेसिक कंसेप्ट होते हैं तो वो उसको दूर करते हुए उन पे प्रैक्टिस करवाते हैं। तो हम ये एक क्लास में कैसे संभव हो पाएगा? क्या अलग अलग आप सॉल्व करने के लिए सवाल देते हैं, एक जैसे सवाल नहीं देते? नहीं, हम ग्रुप के हिसाब से हम सवाल देते हैं। बच्चे का बिल्कुल अलग अलग सवाल हो जाते हैं। बच्चे के मतलब जैसे क्या लेवल है तो उसके अकॉर्डिंग सवाल बना के उससे प्रैक्टिस करवाते हैं। और जो बच्चे जैसे कवर कर पा रहे हैं अच्छी तरह तो उनके लिए अलग से सवाल होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उसको रोक के रखेंगे, उसके लिए दोनों को बैलेंस करते हुए जाते हैं और फिर हम एवरेज निकालते हैं। एक्चुअली ये है कि इसमें ग्रुप वाइज काम करते हैं हम लोग, कि अलग अलग ग्रुप में बच्चों को जैसे ग्रुप बनाए हुए हैं ताकि हम बच्चों को थोड़ा अच्छे से सिखा सकें। और एक पूरी क्लास में 30-40 बच्चे होते हैं और एक टीचर पढ़ा रहा होता है तो उतना इम्पैक्ट नहीं आता, जबकि एक ग्रुप में हम लोग काम कर रहे होते हैं तो उसमें बच्चों को। ये सिर्फ कैंप में ही संभव हो पाता होगा? हाँ, ये कैंप सामान्य दिनों में ये संभव नहीं हो पाता है। चलिए हम ग्रुप की ताकत और उसकी महत्ता, इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि क्या इससे कुछ फ़ायदा होता है ग्रुप में पढ़ाने से। मैडम क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों को? जी मतलब बड़ी क्लास में जहाँ बच्चे एक साथ काम करते हैं वहाँ इतना टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, हर बच्चे को बोलने का मौका नहीं मिल पाता है या हेजिटेशन भी होता है कि पूरी क्लासरूम में हम कैसे बात कर पाएँ, तो वो मौका वहाँ नहीं मिल पाता तो बच्चे यहाँ इसको क्लियर कर पाते हैं। दूसरा ये कि बच्चे खुल जाते हैं, उनको मतलब क्लासरूम से बहुत अलग इन्वायरमेंट दिया जाता है जहाँ पे बच्चे फ्रेंड की तरह आपस में ग्रुप में, जैसे एक बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है तो उसका नॉलेज दूसरे को भी मिलता है और दूसरे का मतलब आपस में मिलके उस काम को करने में। जिस ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप स्टडी से ये फ़ायदा है
चलिए थोड़ा छात्रों से भी समझते हैं, वाकई भी कोई फ़ायदा है या मैडम सामने बैठी रहती है तो खौफ जैसा? नो सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत फ़ायदा है इसके लिए। हमको 10th क्लास के लिए बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है। और नेक्स्ट बात ये, जो चीज़ बात हो रही है यहाँ पे इस कैंप में, वो हमारे फ़ायदे के लिए ही है, कोई नुकसान नहीं है इससे। चलिए सवाल ये है कि इस सामूहिक पढ़ाई से क्या फ़ायदा होता है? इस तरह से नज़दीक नज़दीक बैठने से क्या ज़्यादा सीख पाती हो? यस सर, समझ भी आता है। मतलब मैम पास से समझा रही है तो हर क्वेश्चन मतलब समझ आता है, जाना नहीं मतलब इनकी दूर से कुछ चीज़ सुनाई नहीं देता है, मैम यहाँ बैठ के अच्छे से पढ़ाती हैं हमें। ये मैडम, मतलब ये जो आप लोग समर कैंप करते हैं, तो भारत जैसे देश में जहाँ शिक्षकों की इतनी कमी है, जहाँ एक क्लासरूम में 40 बच्चे से भी ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो फिर कैसे संभव होता है? सर जैसे इसका समर कैंप के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि हर एक बच्चे को इंडिविजुअल फोकस कर रहे हैं, हम साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, उनको स्पीकअप करने का मौका दे रहे हैं। जैसे बच्चे कभी कभी क्लास में क्या होता है कि वो ब्लैक बोर्ड पे ध्यान नहीं दे पा रहे, तो उनका इंडिविजुअल फोकस गेन करने के लिए हम ऐसे ग्रुप्स में पढ़ाते हैं। और ये 40 बच्चे हैं तो उनको डिवाइड कर देते हैं आपस में, तो ये पेयर वर्क भी कर पाते हैं, अपना पेयर प्रेशर भी होता है, उसके हिसाब से कॉम्पिटिशन कर पाते हैं आपस के ग्रुप्स में। हमारी ये कोशिश है कि ये जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको ऐसा मौका मिले कि वो अपने में जो प्रतिभाएं हैं, हो सकता है पढ़ने की हो, खेलकूद की हो, प्रकृति से उनकी जुड़ने की हो, वो सब एहसास करने का उनको एक मौका मिलना चाहिए। और उनको ये एहसास होना चाहिए कि वो हो सकता है कि पढ़ाई में बहुत अव्वल नहीं हो, मगर अन्य रूप में बहुत अव्वल हो सकते हैं, नागरिक के रूप में अव्वल हो सकते हैं। वो अपने समुदाय में, समाज में, गांव में भी जिम्मेदारी की भावना निभा सकते हैं। विज्ञान था कि हमें विज्ञान से हमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे अंधविश्वास को दूर करने के लिए भी हम विज्ञान पढ़ते हैं। विज्ञान में हमें साफ साफ बताया जाता है, अभी हमें ऐसा नहीं पता हमारे शरीर में कितने चीज़ें होते हैं, विज्ञान से हम जान सकते हैं। और विज्ञान का मतलब ही विज्ञान है, उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिलता है। वी और ज्ञान का संधि कर दिया था, वाकई इसीलिए विज्ञान पढ़ते हैं। हाँ सर। तो कैसा लग रहा है ये समर कैंप में? बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है और अनश्योर बच्चों को भी आ रहा होगा। आ रहा है क्या? सीख पा रहे हैं ये? जी बिल्कुल। ये संबल कैंप क्या? जी, शिक्षा संबल कैंप है पूरा नाम इसका। जैसे आपने और भी सुना होगा कि हिंदुस्तान जिंक और विद्यावन मिल के कर रहा है इसे। मेन उद्देश्य जो है, जो जिंक की माइंस के आसपास के जो 64 स्कूल्स हैं जो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, वहाँ 10वीं कक्षा के बच्चों के साथ हम विज्ञान, अंग्रेज़ी और गणित, इन 3 विषयों में साल भर सपोर्ट करते हैं। तो जो मेन उद्देश्य है कैंप का वो ये है कि ये अभी 10वीं में आए हैं बच्चे, यहाँ से जैसे ही जाके अपने रेगुलर क्लासेस में पढ़ना शुरू करेंगे तो उससे पहले थोड़ी मदद, ताकि उन विषयों का जो बेसिक है या कुछ चीज़ छूट गई है पिछली कक्षा में, उसको समझ लें, ताकि कक्षा में हो रही पढ़ाई के साथ सीधे जुड़ सकें। यहाँ कैसा लगा कैंप में आने के बाद? बहुत अच्छा। क्या अलग महसूस हुआ जो तुम्हें पढ़ाया जाता है स्कूलों में, उससे क्या अलग है? यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है बहुत ज़्यादा। वहाँ मास्टर साहब लोग नहीं पढ़ाते? वहाँ पे एक पीरियड पढ़ाते हैं, फिर सारे पीरियड खाली जाते हैं। ऐसा? हम यहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा है इससे स्कूल से। अच्छा। और कुछ नया भी सीख पा रहे हैं? यस सर। कैसे कि स्पोर्ट के गेम होते हैं यहाँ पे, और म्यूज़िक क्लास होती है, और एक्टिविटी अलग अलग होती है। यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, प्रतियोगिता और भी कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, ये सब चीज़ें सीखने को मिली हमें। यहाँ पर कोई नो डिस्टर्ब है और न डिस्टर्बिंग है, मतलब कोई भी परेशान करने नहीं आते। शेड्यूल एकदम फिक्स है, खाने भी समय पर मिल जाता है। इसके पीछे सोच ये है कि हमें ये मौका मिला है 90 साल में बहुत सारे प्रयोग करने के शिक्षा में। हमारे यहाँ स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, रिसोर्स सेंटर हैं, और यहाँ बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं। तो हमें ये बहुत हमारी इच्छा रही है कि कैसे यहाँ पर जो हमने सीखा है उसका फ़ायदा सरकारी स्कूलों में कैसे पहुँचाया जाए। और ये कहना होगा कि हमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो यहाँ बड़ी कंपनी है, उन्होंने हमें मदद की है। शिक्षा संबल के नाम से एक प्रोग्राम चलता है, 6 साल से चल रहा है, तो उन्होंने हमें ये एक तरह से सहायता दी है कि हम सरकारी स्कूलों में काम करें। तो आमतौर पे तो हम वहाँ जाके उनकी पढ़ाई में एक तरह से मदद करते हैं, और जब छुट्टियाँ होती है तो हम ये समर कैंप का निर्माण करते हैं।
बहुत ही अच्छा अनुभव है एक्चुअली, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है तो फिर ये आइडिया नहीं था कि बच्चों हमें इंटरेक्ट कैसे करेंगे, और जब कुछ फ़र्स्ट टाइम था, फर्स्ट डे बहुत नर्वस भी थी कि कैसे होगा, फिर उसके बाद में जब बच्चों के साथ में बात करी और ये सब करा तो लगा कि हाँ इतना वो भी नहीं है। बच्चों के साथ में पहले मुझे लगता था बच्चों के साथ में इंटरेक्ट भी नहीं कर पाऊँगी, मगर बच्चे अपने आप में इतने सपोर्टिव हैं। दे वर लाइक मैम ये समझाओ, मैम वो समझाओ, और बहुत ही रिस्पॉन्सिव भी हैं बच्चे, तो उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। जब पहले बच्चे आए थे तो अंग्रेज़ी की हालत मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत बुरी थी, पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छी थी, ये कहीं बीच में थे। पर हाँ, इतने टाइम इनके साथ काम करने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आई हैं जो ये लोग बहुत अच्छे से सीख गए हैं। और अगर इन्हें दिक्कत होती भी है तो ऐसा नहीं है कि ये पूछ नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ, ये आपस में भी कोशिश करते हैं, बात करते हैं। अगर इनको ऐसा लगता, इनको पहले ऐसा था कि स्कूल के इन्वायरमेंट से आए हैं तो पहले था ऐसा कि नहीं अगर हम पूछेंगे तो शायद मैम डांटे हमें, तो इनको धीरे धीरे ये चीज़ पता चली कि नहीं हम यहाँ पे सीख रहे हैं सब लोग, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि हाँ ठीक है डांट पड़ेगी हमें या ऐसा कुछ, तो सीखने आए हैं तो सीखेंगे। Once there was a girl, she making a roti. Suddenly the rat and the frog come there. He was very hungry. They were very hungry. They thought they ate the roti. तो ये कहना होगा जो यहाँ के ओल्ड बॉयज़ हैं, और इसमें हम महिलाओं को भी शामिल करते हैं, सभी को ओल्ड बॉयज़ कहलाते हैं, तो उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही है। यहाँ से पढ़ लिख के आगे बहुत लोगों ने तरक्की की है, तो वो अन्य रूप से मदद करते हैं। आलोचक भी हैं, उनको कभी कभी लगता है कि हमने गलत रास्ते या हमारा जो स्टैंडर्ड है उनके ज़माने से कम हो गया है, तो कई बार वो इसका उल्लेख करते हैं कि साहब आप क्यों उस ज़माने में इतना अच्छा था, अब इतना अच्छा नहीं है। मगर उनकी आलोचना कहिए या सकारात्मक सोच से हम कोशिश तो करते हैं कि हम और बेहतर हों, और मुझे ये विश्वास है कि उनकी वजह से हम बेहतर होते जा रहे हैं। और जो पूर्व में जो प्रजातांत्रिक मूल्यों की बात थी, बराबरी की बात थी, उस धारा को हम और गहरी करने में मेरे ख़्याल से काफ़ी सक्षम हैं। जन ज्वार जनता की